Hello and again welcome back to my Everything Jobs YouTube चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब हमेशा की तरह फर्स्ट क्लास होंगे। तो बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से आई हुई है। इसमें आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वहाँ से ये जो आपका एग्ज़ाम करवाता है। तो इसमें आपकी सब इंस्पेक्टर और आपके कांस्टेबल ये आपके दो तरीके की वैकेंसीज़ हैं। इनके पदों पे आपकी वैकेंसीज आई हुई है। इसमें ये जो आपकी वैकेंसी है ये आरपीएफ की है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स स्पेशल फोर्स जो आपका होता है रेलवेज के अंदर। तो अभी तो हम इसके अंदर जो आपकी दो वैकेंसी है, एक कांस्टेबल की और दूसरा आपकी सब इंस्पेक्टर की। तो अभी हम सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है इसकी सारी डिटेल को डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम जो आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी है उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन कोशिश मैं ये करूँगा कि आपका वीडियो थोड़ा शॉर्ट में रहे। इसीलिए मैं आपकी ये सब इंस्पेक्टर की और कांस्टेबल की इन दोनों की पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा कि जिससे आप जो चीज़ आपको यहाँ से ना मालूम हो पाए आपकी वीडियो से, वो आप वहाँ जा कर के अच्छे से आप पीडीएफ में समझ लीजिए। और इन दोनों का ऑनलाइन अप्लाई लिंक वो भी मैं दोनों को मेंशन कर दूंगा। वहाँ से आप पहले अच्छे से पीडीएफ को समझ लीजिए, फिर आप उसके बाद इसको ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ें इन वो दोनों में आपकी सेम रहेंगी और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपकी अलग रहेंगी, तो हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें जो आपकी ओपनिंग डेट है वो तो आपकी दोनों की सेम है, 15 अप्रैल से दोनों की स्टार्टिंग है ऑनलाइन, और 14 मई 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसमें जो आपके फॉर्म है इसमें आपका मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका सारा प्रोसेस में वो ऑनलाइन रहेगा। और इसी आपकी जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव, इसमें आपकी जो लेवल 6 के अकॉर्डिंग इसमें आपकी सैलरी बनेगी। और जो आपकी इसमें इनिशियल जो आपकी स्टार्टिंग रहेगी वो आपकी अप्रॉक्स 35,400 से रहेगी। इसमें आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा वो आपका B1 का रहेगा। और इसमें आपकी जो एज लिमिट दे रखी है वो 20 से 28 साल है। अब इसके अंदर जो आपकी टोटल वैकेंसीज हैं वो आपकी 452 इसमें आपकी वैकेंसीज हैं। अब जो आपका ये एज लिमिट वगैरह दे रखा है, तो आप जिस कैटेगरी से आते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। बाकी इन्होंने दे रखा है यहाँ पर नीचे की तरफ, इसमें आपका 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका इंक्लूड है, जो कि आपका वो कोविड-19 का है। अब इसके अंदर आपका जो और सारी चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो 28 साल है वो आपकी समझ लीजिए ये जनरल की एज है। बाकी आप अगर SC ST या OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपकी इसमें एज जो है वो बढ़ जाएगी। अब इसके अंदर जो आपकी और सारी चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपका ये पीडीएफ भी काफ़ी लंबी है और भी चीज़ इसके अंदर भी हैं डिस्कस करने की। अब इसमें जो आपका स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम रहेगा, तो इसमें सबसे पहले तो आपका इसमें ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन CBT शेल बी कॉल्ड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिर आप शॉर्ट लिस्टिंग आपकी की जाएगी। जो आपका CBT रहेगा से भी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको आपका बुलाया जाएगा पिट के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। फिर आपका इसी में आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, PMT होगा। और इसी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें आपका रहेगा। तो बाकी इसमें इन केस candidate from the above shortlist candidate do not qualify in PET PMT and there is a shortfall in any category group of male female servicemen additional candidate to the extent of
10 टाइम्स टू शॉर्टफॉल विल बी कॉल फॉर पेट पीएमटी फॉर सेकंड राउंड ऑफ। तो इसमें आपके चांसेस रह सकते हैं। अगर आप पेट या पीएमटी में आपका नहीं हो पाया, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो पाई, तो इसमें आपका चांस रहेगा, हो सकता है कि जो आपका नेक्स्ट हो सकता है जो नेक्स्ट राउंड हो उसमें आप क्वालिफाई कर जाएं, या हो सकता है आपको सेकंड राउंड में जो आपके सीबीटी में जो आपके मार्क्स आए हैं उसके बेस पे हो सकता है कि आपको दोबारा सेकंड राउंड के लिए आपको पेट या पीएमटी के लिए बुला लिया जाए। दूसरी इसमें आपका जो चीज़ दे रखा है नेगेटिव मार्किंग की, वो इसमें आपका 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी सीबीटी की जो आपका इसमें एग्ज़ाम रहेगा। और इसके अंदर जो बाकी वही जो इसमें आपका सारी चीज़ें दे रखी हैं जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह, इसको आपको देख लेना अच्छे से। इसीलिए मैं पीडीएफ को, चाहे जो भी आपकी वैकेंसी है, पीडीएफ को मैं मेंशन कर देता हूँ जिससे आपके लिए आसानी हो जाए। पोस्टिंग द एम्पेनल कैंडिडेट विल बी elected टू a जोन और आरपीएसएफ एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्रूटमेंट। बाकी इसमें आपका फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी भी इसमें आपकी रहेगी। जो आपका सीबीटी पेट वगैरह है जो आपका इसमें एग्ज़ाम रहेगा। और बाकी इसमें आपका नंबर भी दे रखा है, हेल्पलाइन नंबर। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं, या आप चाहें तो इसका इसमें आप जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर भी आप कोई भी आपकी अगर आपकी क्वेरी वगैरह है तो आप उसको पूछ सकते हैं। बाकी इसमें आपका ये आपका दे रखा है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का दे रखा है। तो आप जिस कैटेगरी से आते हैं, जैसे आपका SC ST अगर आपका कैटेगरी है तो आपको 5 साल के मिलेगा। अगर आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है तो आपका 3 साल का, वही जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है उसी के अकॉर्डिंग आपको उसमें मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका दे रखा है प्लीज सी एनेक्सर ए। तो इसमें आपको क्वालिफिकेशन में देखना पड़ेगा इसको। इसमें आपका जो एग्ज़ाम फीस है वो आपकी 500 रुपये दे रखा है। इसमें आपकी जो 250 रुपये फीस है वो SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, माइनॉरिटीज़, या आपका EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, इनकी 250 रुपये फीस है। ये आपका जो CBT का रहेगा उसमें अपेयरिंग के लिए, और जो आपकी 500 रुपये है वो और जो अदर कैटेगरी के हैं उनके लिए है। और फिर इसमें नीचे दे रखा है नोट में ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT विल गेट ए रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फीस एज मेंशन अबव। तो अगर आप इसमें CBT एग्ज़ाम दे देंगे, जो लोग CBT एग्ज़ाम देंगे उनको इसमें आपका रिफ़ंड मिल जाएगा, और जिन्होंने फॉर्म फिल किया CBT एग्ज़ाम नहीं दिया है तो उनको रिफ़ंड नहीं होगा। बाकी इसमें आपका दे रखा है रिफ़ंड ऑफ एग्ज़ामिनेशन फ़ी का पूरा आपका तरीका दे रखा है सिस्टमेटिक तरीके से। इसको आपको देख लेना, अच्छे से समझ लेना है। और बाकी इसमें आपका वही सारा वही आपका इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस वगैरह दे रखा है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आप जब भी कोई फॉर्म फिल करें तो आप जो ईमेल जो आप जिस पे आप अपडेट रहते हो, और आपका फ़ोन नंबर जिस पे आप अपडेट रहते हो, ये सारी चीज़ें इसमें आप ऐड करिए। वरना ऐसा होता है कि आप दूसरी ईमेल आईडी ऐड कर देंगे, फिर आपका वहाँ से नोटिस आएगा तो आपको कोई पता नहीं चलेगा। बात कर लेंगे CBT पैटर्न के बारे में। तो इसमें आपका 90 मिनट का रहेगा, और इसमें आपका टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। और बाकी इसमें जो आपका मिनिमम पास परसेंटेज जो आपका इसमें रहेगा, तो आपका जनरल EWS OBC नॉन क्रीमी लेकर 35%,
और SC और ST के लिए 30% आपको लाने पड़ेंगे। बाकी इसमें आपका नीचे की तरफ सिलेबस दे रखा है। अरिथमेटिक 35 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स का इसमें आपका रहेगा। फिर आपका इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पेट और फिजिकल मेजरमेंट आपका इसमें रहेगा टेस्ट PMT, इसमें आपका ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसमें आपका दे रखा है कैटेगरी वाइज, इसमें दे रखा है सब इंस्पेक्टर मेल, सब इंस्पेक्टर फीमेल का दे रखा है। इसमें आपका 1600 मीटर रन, 800 मीटर रन, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इसमें आपका सारी चीज़ें दे रखी, कितने मिनट में आपको करना है, कितना फुट्स में आपका दे रखा है, ये सारी चीज़ इसमें आपकी दे रखी। फिर आपका ये आपका इसमें PMT का दे रखा है मेजरमेंट का। इसमें आपका जनरल EWS OBC का दे रखा है, मेल फीमेल का, और SC ST का 160 152 हाइट वगैरह इसमें आपका दे रखा है। ये सारी चीज़ें इसमें आपकी दे रखी हैं। और बाकी इसमें आपका ट्रेनिंग, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो rigorous ट्रेनिंग, इनिशियल ट्रेनिंग इन एनी ऑफ द RPSF ट्रेनिंग सेंटर और एनी अदर सच इंस्टीट्यूट। तो इसमें आपकी तो ट्रेनिंग पीरियड भी इसमें आपका रहेगा। फिर आके यहाँ पर आपको अप्लाई करने का तरीका दे रखा है, कैसे आपको अप्लाई वगैरह करना है। और बाकी इस कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट ऑफिशियल RRB वेबसाइट फैकल्टी फॉर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स। तो इसमें आपको ये जो वेबसाइट, इसमें आपको अपडेट रहना पड़ेगा, जो भी नई चीज़ें या और भी जो जो चीज़ें इसमें अपडेट वगैरह आता रहेगा, या आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती रहेंगी। और बाकी इसमें आपका अभी यहाँ पर आपका दे रखा है क्वालिफ़िकेशन के बारे में। पोस्ट आपकी सब इंस्पेक्टर की है, एग्जीक्यूटिव लेवल 6 गार्डिंग। इसमें जो आपका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी फील्ड में, किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी स्ट्रीम में। बस आपके पास ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, ग्रेजुएट पास होना आपको ज़रूरी है इसमें। यहाँ पे दे रखा है अब आपका जनरल में 157 वैकेंसी, SC में 57, ST में 28, OBC में 104 है, EWS में 38। टोटल आपकी 384 मेल में है, फीमेल में आपकी 68 वैकेंसीज़ हैं। और आपकी एक्स्ट एक जो आपका एक्स सर्विस मैन है उनका आपका 10%, वो आपका 45 वैकेंसी इसमें आपकी जाएंगी। तो बाकी इसमें आपका ये सब इंस्पेक्टर को तो हमने डिस्कस कर दिया है, लेकिन इसको मैं और आपका जो दूसरी इसकी PDF है कांस्टेबल की, इन दोनों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। आप एकदम अच्छे से, एकदम कायदे से PDF को समझ लीजिए, फिर उसके बाद इसको आप अप्लाई करिएगा। फिर कभी कभार ऐसा होता है कि आप अप्लाई कर देते हैं, फिर बहुत सारी इसमें कंडीशन वो आपको बाद में पता चलती है, फिर आपको प्रॉब्लम होती है। तो अब इसके बाद हम कांस्टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आपका जो कांस्टेबल की वैकेंसी है, बाकी इसमें आपका जो डेट वगैरह है वो सेम दे रखा है। इसमें आपका जो पे लेवल है 7 CPC के अकॉर्डिंग वो आपको थोड़ा सा चेंज है, लेवल 7, इसमें आपका लेवल 3 है, सॉरी। इसमें जो आपकी स्टार्टिंग रहेगी वो 21,700 रुपये से है। इसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1। इसमें आपकी जो एज है वो 18 से 28 है। इसमें आपकी जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 4208 हैं। उसमें आपकी करीब 400 समथिंग थी, लेकिन इसमें आपकी 4200, करीब 4000 से इसमें आपकी ज़्यादा वैकेंसी है। अब इसके अंदर जैसे हमने डिस्कस किया था आपका, तो SI सब इंस्पेक्टर का, ऐसे इसके हम जो इसकी और चीज़ें हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। इसमें भी आपका सेम दे रखा है, स्टेज ऑफ जो एग्ज़ामिनेशन रहेगा CBT, PM PET और PMT। इसमें आपका वही आपका इसमें आपका सेम है। इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की।
एक चीज़ इसमें जो आपका हमने पिछले जो आपका एसआई का है उसमें हमने डिस्कस नहीं की थी, लेकिन इसमें डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपका देखेंगे तो आपके इसमें बैंड आइटम दे रखा है, तो इसको आप बहुत अच्छे से आप इसको देख लेना है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप ये सारी चीज़ें लेकर के एग्ज़ाम हॉल में चले आते हैं, फिर मालूम हुआ आपको पता ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो हर एग्ज़ाम में क्या होता है कि आप चलो ले जा सकते हैं, आपने रख ली, वॉलेट वगैरह है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन बहुत सारे एग्ज़ाम में ऐसे होते हैं जिसमें आपका एक एक रिंग और जो आपकी ज्वेलरी या जो जो फीमेल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो उनको भी क्या करते हैं, उनको भी वो कहते हैं आप इसको उतार के आइए। तो आप इसको आप अच्छे से इसको आप देख लेना, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने बैन करके रखी हैं, तो आप उससे पहले ही एकदम अवेयर हो जाएंगे, तो आपके लिए आसानी रहेगा। तो पोस्टिंग इसमें भी आपका दे रखा है वही चीज़ें, और इसमें भी आपका फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी इसमें दे रखा है, ये भी आप देख लेना। फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास एडमिसिबल टू SC ST कैंडिडेट्स का इसमें दे रखा है। और बाकी इसमें भी आपका वही फ़ोन नंबर दे रखा है, कोई अगर आपको पूछना वगैरह हो तो आप इस पर पूछ सकते हैं। अभी इसके अंदर जो आपका एज दे रखा है वो आपका वही है जो हमने डिस्कस किया था आपका SI के बारे में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के नॉर्म वगैरह हैं उसी के अकॉर्डिंग इसमें इन्होंने दे रखा है। फीस आपकी सेम है, और आपका इसमें वही दे रखा है, रिफंड का प्रोसेस सारा इसमें आपका वही है। और बाकी इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपकी इसमें सेम ही हैं, बस आपका इसमें जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है और आपकी इसमें सैलरी वगैरह है, और जो आपकी इसमें पोस्ट है वो इसमें कुछ इसमें इन्होंने चेंजेस किए हैं, बाकी इसमें आपका लगभग सेम ही है। इसमें जो आपका CBT का दे रखा है, द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 10th, जो आपका 10th लेवल का इसमें आपका एग्ज़ाम रहेगा, जो आपका स्टैंडर्ड रहेगा एग्ज़ाम का। ऐसा ना हो कि आपका 12th या किसी और लेवल का एग्ज़ाम आ जाए, तो इसमें इन्होंने दे रखा है कि आपका 10th लेवल का इसमें आपका स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम रहेगा। इसमें आपका सेम है, 90 मिनट का रहेगा, 120 इसमें से आपके क्वेश्चन रहेंगे, 1/3 मार्किंग रहेगी। और जनरल OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS का 35%, 30% आपको SC ST के लिए आपको एलिजिबिलिटी आपको इसमें लानी पड़ेगी, मिनिमम पासिंग मार्क। और सिलेबस इसमें आपका दे रखा है 35 मार्क्स आपका अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 35 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस का आपकी 50 मार्क्स इसमें दे रखा है। फिर आपका इसमें वही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पेट और आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट ये आपका दे रखा है। फिर इसमें पेट की इन्होंने कैटेगरी को डिवाइड करके रखा है, मेल फीमेल, जो हमने SI में डिस्कस किया था सब इंस्पेक्टर में। फिर आपका इसमें PMT दे रखा है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जो हमने डिस्कस किया था। और पेट PMT इज क्वालिफाइंग इन नेचर, नो मार्क्स आर टू बी अवॉर्डेड। तो ये आपका जो आपका पेट और जो आपका PMT रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसका कोई भी आपको नंबर नहीं होगा इसमें। तो आपको अपना 100% पहले तो CBT में देना पड़ेगा कि इसमें आपकी अच्छी मार्किंग आ जाए। फिर आपको पेट और जो आपका पेट है PMT, इसमें भी आपको अपना देना पड़ेगा कि आपका इतना आपका कि क्वालिफाई हो जाए। और बाकी इसके अंदर आपका ट्रेनिंग हमने बताया ही था, आपका अप्लाई कैसे करना है वो सारी चीज़ें इसमें आपकी दे रखी हैं। और वही इसमें आपका जो ज़्यादातर जैसे हम डिस्कस करते आ रहे हैं ऊपर की तरफ से सारी चीज़ें इसमें आपकी वही इन्होंने आपका मोड क्या रहेगा,
अब इसके अंदर जो आपका क्वालिफ़िकेशन है वो 10th पास, अगर आप केवल 10th पास हैं या इसके इक्विवेलेंट इसके बराबर भी आपके पास कुछ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। केवल 10th पास होना ज़रूरी है आपकी कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। बाकी इसमें इन्होंने मेल में आपकी 3577 वैकेंसी हैं, फीमेल में आपकी 631 हैं और जो आपके एक्स सर्विसमैन हैं उनकी 420 वैकेंसी हैं। जनरल में आपकी 450 है मेल में, एससी में 536 है, एसटी में आपको 268, ओबीसी में 966 है, ईडब्ल्यूएस में आपकी 357 है, फीमेल में आपकी जनरल में 256 है, एससी में 95, एसटी में 47, ओबीसी में 170, ईडब्ल्यूएस में आपकी 63 वैकेंसी है। टोटल आपकी 631 फीमेल में और 3577 आपकी मेल में वैकेंसीज हैं। तो बाकी इसके अंदर इतना ही है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, पहले मैं फिर आपसे बता रहा हूँ कि आप पहले क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए। क्वालिफ़िकेशन को हमने डिस्कस कर दिया, आपका 10th है आपका कांस्टेबल के लिए और आपका एसआई के लिए आपका ग्रेजुएट है। इसके बाद जो और इसके अंदर कंडीशन वगैरह दे रखी हैं, अगर आप वो सारी पूरी हो रही हैं तो फिर आप इसके बाद इसको आप अप्लाई करिए। इसीलिए मैं इन दोनों की पीडीएफ को मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके बाद आप वहाँ से इसको अच्छे से समझ लिए, फिर आप इसके लिए अप्लाई करिए। तो बाकी इस वैकेंसीज़ में, बाकी इस वीडियो में इतना ही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और खूब इसको शेयर कीजिए इस वैकेंसी को। और